हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपनी क्लास SPM ऑनलाइन में। 9th क्लास का पोर्शन हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 14 और उसका ये पार्ट नंबर 16। चैप्टर नंबर 14 पार्ट नंबर 16 जो 9th क्लास है उसमें 9th की साइंस का पोर्शन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम प्राकृतिक संपदा। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपके जहन में है? जो 15वां जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ा था। जैव भू रासायनिक चक्रों को हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन चक्र। तो ऑक्सीजन का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना रोल रहता है इन्वायरमेंट में। तो जितने प्रकार के जो चक्रों की बात की थी हमने वो सारे कर ली थी, जैसे कि जैव रासायनिक चक्र जो इम्पोर्टेंट चक्र होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो मनुष्य के काम आते हैं, उसमें हमने सबसे पहले कौन सा चक्र पढ़ा था? जल चक्र पढ़ा था। फिर हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्कर। उसके बाद में हमने कार्बन चक्र पढ़ा था और लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन चक्र। ये 4 इम्पोर्टेंट जैव रासायनिक चक्र हमने पढ़े हैं पिछले कुछ वीडियो के अंदर। इसके अलावा कार्बन चक्र से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात भी हमने पढ़ी थी जिसका नाम था ग्रीन हाउस प्रभाव। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ग्रीन हाउस प्रभाव, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय रहे तो इसका रिवीजन करना और दोबारा इसको पढ़ने का प्रयास करना। चलिए, ये 4 चक्कर जब हमने कंप्लीट कर लिए हैं तो इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के अंतिम में क्या है, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 14 और उसका ये पार्ट नंबर 16। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको कि उसमें क्या है। बेसिकली ये जैव रासायनिक चक्र हमने पढ़े हैं, इसके पश्चात में कुछ परतों के बारे में बात की जाएगी, जैसे कुछ ओजोन परत है या ऐसे ही कुछ जो टॉपिक होगा उसको देखते हैं कि बुक में ऑक्सीजन चक्र के बाद में क्या है, कौन सा वो लास्ट टॉपिक है या कोई और टॉपिक बचते हैं। चलिए बुक की ओर रुख करते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है ओजोन परत, ओजोन लेयर। परत की हम बात करेंगे या ओजोन मंडल की बात करें तो उसको हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया कि ये जो ओजोन की बात की जा रही है, ये ओजोन एक्चुअल में क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। हमारी जो पृथ्वी है, इसको हम पृथ्वी मानते हैं, इसके चारों ओर लगभग 13 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक एक आवरण है। यहाँ तक इस आवरण को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। इससे ऊपर की कुछ दूरी है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, इसे हम कहते हैं समताप मंडल। और फिर समताप मंडल के बाद में आता है ओजोन मंडल और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आयन मंडल। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर कितने प्रकार के मंडल हैं? सबसे पहला जो पृथ्वी के पास है वो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर ओजोन मंडल है और फिर आयन मंडल है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ओजोन परत को पढ़ना है तो ओजोन मंडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो ओजोन मंडल है इसमें एक गैस है जिसका नाम है ओजोन गैस, और इस ओजोन गैस का आवरण है यहाँ पर।
ये ओजोन गैस क्या करती है? तो सिंपल तरीके से यदि एक ही शब्द में इसको समझें तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज देता है, यूवी, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, जिनकी तीव्रता अधिक होती है तो ये घातक होती हैं त्वचा के लिए या बहुत सारे पेड़ पौधों के लिए या सूक्ष्म जानवरों के लिए। इसलिए सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, वो यहाँ रुक जाती हैं और शेष जो कम तरंग दैर्ध्य की और लैम्ब्डा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं। तो पृथ्वी के जीवों को या कुछ फसलों को या कुछ सूक्ष्म जीवों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत या ओजोन मंडल रोकता है। अब ये ओजोन मंडल क्या है, कैसे काम करती है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है आज का हमारा टॉपिक, ओजोन परत। वैसे ओजोन एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु यदि आपस में बाइंडेड हैं तो ऐसे अणु को ओजोन कहते हैं, O3। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ओजोन परत क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है वायुमंडल में, पर्यावरण के लिए, मनुष्य के लिए, सजीवों के लिए या पृथ्वी के लिए देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो बहुत है। फिर दोबारा इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए वापस पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में। तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप में सामान्यतः द्विपरमाणिक अणु के रूप में पाई जाती है। जो ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणु यानी उसके 2 परमाणु O2 के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। सिंपल जो गैसीय फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं जो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लास्ट के वीडियो में बताया था मैंने, ये एक O2 है, सिंपली यही पाई जाती है। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी परत पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलेंगे और इसका अणुसूत्र O3 होता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलेंगे, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। या इसको है ना आप ऐसे भी बाइंड कर सकते हो, ये इसको यदि हम गलत माने तो ये इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर भी बन सकती है ना। जैसे कैसे बनेगी, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो संयोजकता तो पूरी हो रही है, यही O3 है। इस प्रकार से रहेंगी ये ओजोन O3 का ये संरचना सूत्र ऐसे बनेगा। तो वायुमंडल के कुछ ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु भी पाए जाते हैं, इसका अणुसूत्र O3 होता है, तो इसे ओजोन कहते हैं। ओजोन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन के यदि 3 परमाणु आपस में एक अणु का निर्माण करते हैं तो उसे ही ओजोन कहते हैं, O3 कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। हालांकि जो ऑक्सीजन में O2 है वो इतना घातक और ख़तरनाक नहीं होता, बट ओजोन के 3 परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु ओजोन के रूप में रहते हैं तो वो ओजोन विषैली होती है, वो जहरीला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता है, हम इतने लकी हैं, वरना तो पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण जहरीला विषैला हो जाता, नुकसान होता मनुष्य को, सजीवों को, जीवधारियों को। तो एक तरह से देखा जाए तो हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक ओजोन जो है वो स्थिर नहीं है या स्थिर नहीं रह पाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। ओजोन जो परत है, ओजोन गैस से बनी हुई परत ही ओजोन परत है। वो ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है, उसे वहीं पर वो अवशोषित कर लेगी, रोक लेगी, उसे पृथ्वी तक आने ही नहीं देगी। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है
जो कि कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ओजोन देखो क्या करती है, पृथ्वी से काफ़ी ऊपर होती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। और वो इतनी हानिकारक विकिरणें होती हैं कि बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो ओजोन है वो रक्षात्मक आवरण का काम करती है पृथ्वी के जीवों के लिए। बहुत सारे पृथ्वी के जो जीव हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें नुकसान नहीं होता केवल ओजोन परत की वजह से, क्योंकि ओजोन परत है वो हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। आगे इससे आगे कुछ बातें और भी हैं। हाल ही में यानी वर्तमान में यह पता चला कि ओजोन परत का ह्रास या अवक्षेष होता जा रहा है। अब जो ओजोन की जो परत बनी हुई थी, जो ओजोन मंडल था, उसमें जगह जगह पर छेद हो रहे हैं, वो टूट फूट रही है। ऐसा पता लगा है, वैज्ञानिकों ने ऐसा लगाया है कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहे हैं। तो ये तो बड़ी नुकसान वाली बात है, छेद हो रहे हैं तो उन छेद से वो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी। खैर देखते हैं क्या है। वर्तमान में हाल ही में ये पता चला कि ओजोन परत का अवक्षय होता जा रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, याद रखना बच्चों, मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न यौगिक जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, ये फ्रिज में डाली जाती है, ये गैस प्रशीतक के रूप में। फ्रिज में जो चीज़ें ठंडी रहती हैं वो CFC की वजह से रहती है। हालांकि इस पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में जो फ्रिज होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें CFC गैस नहीं भरी जाती, एक कानून बनाया गया है। वरना पहले CFC गैस फ्रिज में भरी जाती थी और वो गैसें वायुमंडल में स्थिर हो जाती हैं और उन्हीं CFC गैस की वजह से ही वायुमंडल की इस ओजोन परत में छेद होते हैं और पृथ्वी के लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि हानिकारक किरणें उन छेद से पृथ्वी पर टकराती हैं। एक नाम और इसको फ्रियोन भी कहते हैं। जो CFC है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्रियोन। ये भी लिख लेना। CFC जो है इसी का दूसरा नाम है फ्रियोन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहते हैं। एक प्रकार की घातक गैस है जो वायुमंडल में स्थिर रह जाती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसमें छेद करती है, उसी के कारण हानिकारक किरणें पृथ्वी पर टकराती हैं। CFC क्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें देखो नाम से पता चल रहा है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो ये तीनों गैसों का एक मिश्रण है, यौगिक है CFC। ये बहुत स्थायी होते हैं, यानी डिकम्पोज नहीं होते, वायुमंडल के अंदर स्थिर रह जाते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। यानी जैव प्रक्रियाओं का मतलब कुछ ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा भी इनका अपघटन नहीं होता। इतनी जटिल और स्थायी एक यौगिक बन जाता है CFC, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन मिलकर, कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या किसी जैव प्रक्रियाओं के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता। क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के इन अणुओं को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं, ये CFC की बात की जा रही है, यानी CFC के अणु जब ओजोन परत के पास पहुंचते हैं, वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो CFC जो गैसें हैं वायुमंडल में जब पहुंच जाती है ओजोन परत के पास, तो ओजोन में जो O3 है उसके साथ में क्या है, उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। इसके परिणाम स्वरूप, यानी जब CFC ओजोन के साथ क्रिया करती है तो उसके परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आई। ओजोन की परत में क्या आती है, कमी आती है। तो एक क्रिया तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, CFC प्लस ओजोन की क्रिया आती है तो ओजोन परत क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। ओजोन परत में कमी आई है और हाल ही में यानी वर्तमान में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया, छेद, एक होल नजर आया, एक छेद नजर आया। अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर देखा गया ये।
ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण, क्षीण का मतलब दुर्बल, कमजोर, ओजोन परत के और अधिक क्षीण होने के कारण, दुर्बल होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। सोचो यदि इस ओजोन परत में और ज़्यादा छेद हो गए और ओजोन परत है वो विघटित हो गई, अपघटित हो गई, वो खराब हो गई, ओजोन की जो परत है, लेयर है, यदि वो पतली पड़ गई, उसमें कमी आ गई, तो हम सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर कितने खतरनाक प्रभाव पड़ेंगे, सूक्ष्म जीव मरने लगेंगे। और मोटी मोटी तौर पर बात देखा जाए तो मनुष्य की त्वचा के कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर जिसे स्किन कैंसर कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सहन नहीं कर पाते, वो उगेंगे नहीं, उगेंगे तो फिर नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओजोन परत में छेद होने से पृथ्वी पर बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। इसलिए समय रहते ओजोन परत में छेद होने से बचाने पड़ेंगे। और कौन बचा सकता है? मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के कारण फ्रिज लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं, इनसे पर्यावरण को नुकसान होता है और पर्यावरण में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ती है। और वही जहरीली गैसें हैं जो ओजोन परत को कम कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, ओजोन मंडल में छेद कर रहे हैं, जिससे मनुष्य को बहुत बुरे नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मनुष्य ही इन सब का जिम्मेदार है, तो उनके बारे में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास आवश्यक हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो जानकार लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि समय रहते हमें ओजोन परत में छेद होने से बचाने होंगे, ताकि इस पृथ्वी को अच्छा बनाया जाए, ताकि पृथ्वी को बहुत बड़े नुकसान होने से बचाया जाए। अब कुछ डायग्राम दिखाए जा रहे हैं, देखने का प्रयास करो, उसको समझने का प्रयास करो। जो 3 डायग्राम है, इसके नीचे लिखा है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में छिद्र मेजेंटा रंग को दिखाते उपग्रह चित्र। ये जो रंग है ये ओजोन परत के छेद है। 1980 में इतना था, 1985 में थोड़ा बड़ा हुआ, 1990 में देखो थोड़ा गहरा हो गया। तो ओजोन परत में ये छेद दर्शाए जा रहे हैं। इस प्रकार से देखो ओजोन परत में काफ़ी छेद हो रखे हैं और इन छेद की संख्या बढ़ती भी जा रही है। समय रहते इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें बचाना है ओजोन परत को, क्योंकि ओजोन परत को बचाकर ही हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, क्रियाकलाप में दिए गए हैं। क्रियाकलाप 14.13। देखो पहली चीज़ ये पता लगाएं कि और कौन से अणु हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ा अणु तो हमने यही देख लिया ना, CFC है। इसके अलावा मेथेन गैस है, जो बहुत सारे काम में लेते हैं। मेथेन गैस है, CFC है, CNG है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी जहरीली गैसें हैं। जो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है, समाचार पत्रों में यानी अखबारों में प्राय ओजोन परत में होने वाले छिद्र की चर्चा की जाती है। अखबारों में अक्सर ओजोन परत के बारे में लिखा होता है। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, एक रीज़न है कि सभी जनता, जो पूरी जनता है, वो नहीं जानती है। सारे लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो पृथ्वी के लिए सही है या गलत है, उससे पृथ्वी को कितना नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए लोगों को समाचार पत्रों में या अखबारों में बार बार ये खबर छपती रहती है कि ओजोन में छेद हो रहे हैं, ये पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है, ताकि जन जन तक यानी प्रत्येक इंसान तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। हालांकि पढ़ने वाले बच्चों को सबको ये पता है ओजोन के बारे में, लेकिन कुछ को नहीं पता है। इसलिए जानकारी देने के लिए, ताकि मनुष्य सतर्क हो जाए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना पृथ्वी को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। तो प्रत्येक इंसान को जानकारी पहुंचाने के लिए और उस जानकारी के प्रति सजग और सतर्क होने के लिए अखबारों में, समाचार पत्रों में बार बार ये न्यूज़ देते रहते हैं कि ओजोन में छेद हो रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो जाएं और पृथ्वी का नुकसान होने से कुछ हद तक बचाया जा सके।
तीसरा जो बिंदु है, यह पता लगाएं कि क्या छिद्र में कोई परिवर्तन हो रहा है। ये जो छेद थे उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि ये किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करेगा। हाँ, छिद्र में परिवर्तन तो हो रहा है। जो छिद्र 1980 में देखा गया था और जो 1990 में देखा गया था उसमें काफ़ी अंतर है। कहने का मतलब वो छेद बड़ा होता जा रहा है, हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, ओजोन परत में छेद बढ़ता जा रहा है, हानिकारक विकिरणें पृथ्वी पर तेज़ गति से आएंगी जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और वैज्ञानिक सोचते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कितना प्रभावित होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि ओजोन परत में छेद बढ़ता है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा पृथ्वी को, क्योंकि बहुत सारे जीवों का अपना एक टेम्परेचर होता है। जैसे कि कोई ऐसे प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं जो केवल 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, 55 डिग्री होते ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो फिर जब हानिकारक विकिरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तो एक तो हानिकारक विकिरणें होंगी जिनका टेम्परेचर हाई होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। ऐसा होने से टेम्परेचर यदि 50 से 55 हो गया तो वो जीव तो मर जाएंगे जो 50 पर जिंदा रहने वाले थे। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो सोचो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और बहुत सारा नुकसान होगा भी। इस प्रकार से ओजोन से काफ़ी नुकसान होगा। तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी और ये एक ओजोन की परत है। ये पृथ्वी मान ली हमने, इसको हमने ओजोन की लेयर मान ली। अब इसमें जगह जगह छेद हो गए तो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर टकराएंगी, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सूक्ष्म जीव हैं, कुछ प्लांट हैं, पादप हैं, जो बैक्टीरिया हैं। अब ये सूक्ष्म जीवों को छोटा नहीं मान सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम भी मैंने आपको बताया कि पादपों की जड़ों में होते हैं, वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर ही जिंदा रह पाते हैं, तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कैसे भी करके ओजोन परत को बचाना है, ताकि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट का मतलब अल्ट्रा वायलेट यानी पैराबैंगनी किरणें, ये हानिकारक होती हैं, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो इस किरणों को पृथ्वी पर आने से बचाया जा सकता है। केवल एक ही उपाय है कि ओजोन परत को बचा लो। ओजोन परत को कैसे बचाएंगे? जैसे कि ये CFC है, उसको कम कर दिया हमने। वर्तमान में कानून बना है कि CFC को आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज में नहीं डाल सकते। फ्रिज को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। इसमें CFC गैस भरी जाती थी पहले, आजकल इसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया, दूसरी गैसें भरी जाने लग गई। दूसरी गैसें भी घातक है पर्यावरण के लिए, ओजोन परत के लिए, पर उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितनी ये पहुंचाते हैं। फिर भी इस पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है। तो एक सवाल तो ये भी है कि CFC पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया भाई? क्योंकि CFC एक स्थिर यौगिक था जो वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पर बैन लगा दिया गया। उसकी जगह दूसरी गैसें भरी जाने लग गई। तो कुल मिलाकर ओजोन परत को बचाना मनुष्य का कार्य बन गया है। कैसे भी करके हमें ओजोन की रक्षा करनी है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ओजोन का महत्व क्या है? ओजोन महत्वपूर्ण क्यों है, किस प्रकार से ये पृथ्वी के लिए या जीवधारियों के लिए फ़ायदेमंद है? तो ये चीज़ें, ये सवाल कुछ आपके जहन में आने चाहिए और आपको इन्हें सोल्व भी करना है। ये कुछ सामान्य जानकारी जो हमने पढ़ी थी, आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं जो कि आपस में इस प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये जो वीडियो था
वो ओजोन लेयर पर था, ओजोन परत पर था। ये पार्ट का अंतिम वीडियो है। अब इसके अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स एंड बाय।